Hello dear students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is The Rebel, written by DJ Enright. तो बच्चों, आपको क्लियर हो गया होगा कि रिबेल किसे कहते हैं. रिबेल मीन्स बागी. तो बच्चों, आपको डू यू नो एनीवन who disagrees with you or your friends? तो कोई है आपको जो आप जानते हैं किसी को जो आपसे या आपके फ्रेंड से जो है हमेशा डिसएग्री रहता है और वांट टू डू अपोजिट थिंग्स, कि जो आप सोचते हैं उससे उल्टा करता है. अगर ऐसा कोई आप जानते हैं तो आपस में जो है अपने पार्टनर से अपने क्लासमेट से आप लोग डिस्कस कर सकते हैं. क्लियर? तो अभी हम इसी को पढ़ने जा रहे हैं, इसी को कंप्लीट करेंगे, रिबेल. और हमने देखा जैसे इन द फर्स्ट स्टैंजा कि किस तरह से सारे लोग जो हैं, एक क्राउड है जो है, लोगों का जो है ग्रुप है, वो चाहते हैं दे लाइक शॉर्ट हेयर, बट एट द सेम टाइम जो रिबल है वो कहते हैं नहीं भाई मुझे क्या है लॉन्ग हेयर चाहिए. व्हेन एवरीवन लाइक लॉन्ग हेयर तो उसे क्या करना है, कट करने हेयर. तो हमेशा क्या दिखना है उसको, अपोजिट दिखना है, एक अटेंशन चाहिए उसको, डिफरेंट लुक चाहिए. तो उसको बोलते हैं हम रिबेल. तो ऐसा नहीं है कि सम टाइम, जैसे अभी हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड में भी पढ़ने जा रहे हैं कि कई बार रिबेल जो है अच्छे होते हैं और इन व्हाट सेंस दे आर गुड, ये अभी हम पढ़ने जा रहे हैं. तो हमने यहाँ पे देखा था कि जब सारे लोग जो हैं एक यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, जैसे आप स्कूल में आते हैं, एक बच्चा जो है अलग ड्रेस पहन के आता है, कोई ओकेशन नहीं होता है बट स्टिल जो है वो फैंटास्टिक क्लोथ्स में आता है, तो दैट बॉय या दैट मैन इज कॉल्ड रिबेल. या जब फैंटास्टिक ड्रेस पहन के सब आते हैं तो वो कैसा आता है, यूनिफॉर्म में आता है. तो सबका अटेंशन किस तरफ रहता है बच्चों, उसी बच्चे के या उसी पर्सन के तरफ रहता है. क्लियर? सिमिलरली हमने नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि किस तरह से अगर क्लास में टीचर लेसन पढ़ा रहा है, सारे बच्चे जो है चुपचाप हैं और एक बच्चा जो है क्रिएट द डिस्टर्बेंसेस इन द क्लास, तो वो लड़का क्या है, क्योंकि सबका क्या जाता है, क्योंकि साइलेंट है क्लास, बट एक बच्चा जो है क्रिएट द डिस्टर्बेंसेस, तो वो बच्चा क्या है, रिबल है, क्योंकि वो डिफरेंट दिख रहा है. सिमिलरली अगर जो है सारे बच्चे जो हैं क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं टीचर के साथ, वो बच्चा जो है चुपचाप एक कोने में बैठा है, तो वो क्या है, रिबेल है. तो ये हमने 3 स्टैंडर्ड्स में पढ़ा था, अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे. तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट डीजे एंड राइट ऑथर पोएट के बारे में, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों. सेकेंड भी हमने पढ़ लिया था कि अगर जो है डॉग लवर्स होते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं भाई, किसको प्रेफरेंस देता है, वो कैट को. और कैट लवर्स की बात करते हैं तो वो कहता है नहीं नहीं, किसके फेवर में बात करता है, डॉग्स के बारे में बात करता है. तो यहाँ तक हमने ऑलरेडी भी कंप्लीटेड यस्टरडे. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज व्हेन एवरीबॉडी इज प्रेजिंग द सन. तो 3 स्टैंडर्ड्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों. दिस इज द नेक्स्ट वन. व्हेन एवरीबॉडी इज प्रेजिंग द सन, द rebel remarks on the need for rain. When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. तो यहाँ पे हम रिबेल की बात कर रहे हैं, बागी की बात कर रहे हैं, जो सबसे अलग दिखना चाहता है. तो यहाँ पे when everybody is praising, when everybody like the sun, the presence of the sun, sun को जो है सब अप्रिशिएट करते हैं या प्रेज करते हैं, तो रिबेल क्या कहता है, नहीं भाई इस समय जो है मुझे किसकी जरूरत है, नीड ऑफ रेन. किसकी जरूरत है, रेन की जरूरत. When everybody is greeting the rain, सब जो है रेन के लिए जो है ग्रीट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं रेन का, तो वो कहता है नो 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 नो, द रिबेल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ द सन. उसे लगता है नहीं भाई बारिश हो रही है, मुझे तो सन की जरूरत है. तो हमेशा जो है डिफरेंट दिखना है, हमेशा अपोजिट बातें करनी है, दैट इज योर, क्या बोलते हैं उसको, रिबेल कहते हैं. प्रेजिंग द सन, तो ऑलवेज डू अपोजिट द ग्रुप. जब सब प्रेजिंग कर रहे हैं तो नीड फॉर रेन. व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीटिंग द रेन, ही रिग्रेट्स द एब्सेंस. उसे पश्चाताप हो रहा है कि भाई सन क्यों नहीं निकला है, बारिश हो रही है, क्योंकि सब लोग क्या कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज ग्रीटिंग द रेन, सब वेलकम कर रहे हैं रेन का. तो उसे जो है अच्छा नहीं लग रहा है, रिग्रेट कर रहा है द एब्सेंस और या प्रेजेंस ऑफ सन. व्हेन एवरीबॉडी इज प्रेजिंग द सन, सब लोग जो है वेलकम करें, ग्रीट करें सन का, तो एट दैट टाइम जो है वो कह रहे हैं नहीं भाई इस समय जो है बारिश होनी चाहिए, नीड ऑफ द रेन. तो हमने देखा कि हमेशा क्या जा रहा है, वो अपोजिट जा रहा है.
व्हेन एवरीबडी गोज टू द मीटिंग, कई बार होता है ना, जैसे ये ग्रुप है, पूरे सारे लोग जो है मीटिंग में जा रहे हैं, बट एक ऐसा है वहां पे जो रिबल है, स्टेज एट होम एंड रीड द बुक। सब लोग मीटिंग में जा रहे हैं तो उसे मीटिंग में नहीं जाना है, उसे कहाँ रहना है, घर में रहना है, होम में रहना है, टू रीड द बुक। व्हेन एवरीबडी स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक, और जब सारे लोग जो हैं घर में रह के जो है किताब पढ़ना चाहते हैं, तो द रिबल गोज टू द मीटिंग, तो उसे जो है मीटिंग में जाना है। तो सबसे जो है उसे डिफरेंट करना है, क्योंकि लोग कहाँ जा रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, तो उसे घर में पढ़ना है, और लोग जो है मीटिंग में जा रहे हैं तो उसे क्या करना है, घर में बैठ के रीडिंग कर रहे हैं लोग। एवरीबडी स्टेज एट होम एंड रीड द बुक, एट दैट टाइम द रिबल गोज टू द मीटिंग। इवन विद, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, इवन विद रिस्पेक्ट टू द वेदर, अगर हम मौसम की बात करते हैं तो सब जगह बहुत मौसम जो है चेंज होता है, वेदर। तो इवन विद रिस्पेक्ट टू द वेदर, इट इज डिफिकल्ट टू ब्रिंग द रिबेल ऑन बोर्ड, फॉर ही वुड अप्रिशिएट the sun while all others would be welcoming the rains and miss the rains while others would be enjoying the sun. The rebels are people who are usually all alone, for they prefer to read on a different path. Different path means कि सबको जो है मीटिंग में जाना है तो उसे घर में बैठना है, उसे घर में बैठना है जब सारे लोग कहाँ जा रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, तो हमेशा जो है डिफरेंट दिखना है, डिफरेंट वर्क करना है। When others go for meeting, they stay at home and read the book. When the others stay at home, तो rebel को क्या करना है, they go to the meeting. तो यहाँ पे जो है हमने देखा कि टोटली जो है डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं, मीटिंग में जाना है तो घर में बैठना है, घर बैठना है तो मीटिंग में जाना है, तो हमेशा जो है वांट द अटेंशन ऑफ द पीपल। वेदर की बात करें तो सब लोग जो हैं किसको प्रेस कर रहे हैं, सन को कर रहे हैं, तो ही नीड द प्रेजेंस ऑफ रेन। सब जो है रेन को ग्रीट कर रहे हैं, तो उस समय भाई पहले वो कह रहा था नहीं भाई आई लाइक रेन, बट जब सबने बोला भाई हम जो है वेलकम कर रहे हैं रेन के, तो एट द सेम टाइम वो क्या बोलता है, नहीं नहीं भाई मुझे जो है ही रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन। तो उसे बुरा लगता है कि आज सूरज नहीं निकला है और बारिश हो रही है, क्योंकि सब लोग एक बात कह रहे हैं कि क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बारिश हो रही है, तो उसे जो है उल्टा कहना, अपोजिट कहना, डिफरेंट कहना है। दैट इज वाई वो कहता है कि भाई आई लाइक या ही रिग्रेट द एब्सेंस ऑफ सन। क्लियर? तो यहाँ पे कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस जो है यूज हैं, लेट्स सी। रेपिटेशन, द फ्रेज एवरीबडी, तो यहाँ पे बच्चों देखो एवरीबडी और एवरीबडी क्या हुआ है, यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो कौन सा होता है पोएटिक डिवाइसेस, रिपीटेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, रिपीट, कौन सा वर्ड रिपीट हुआ है या कौन सा फ्रेज जो है रिपीट हुए हैं, तो वर्ड इज एवरीबडी एंड एवरीबडी इन द फर्स्ट एंड द थर्ड लाइन, इट दिस वर्ड इज रिपीटेड एवरीबडी एवरीबडी। क्लियर? एंड द वर्ड्स रिबेल, सन, रेन, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा, देखो सन डिफरेंट कलर से यूज करते हैं, तो सन, और कौन सा वर्ड रिपीट हुआ है बच्चों, आप लोग भी अपनी बुक में देखें या बोर्ड में देख के बता सकते हैं कि कौन सा वर्ड जो है रिपीट हुआ है। तो एक तो सन रिपीट हो रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे भी है सन फर्स्ट लाइन में एंड द लास्ट लाइन सन। क्लियर? सिमिलरली रिबेल, तो रिबेल इज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड द फोर्थ लाइन। क्लियर? तो रिबेल, सन एंड रेन, रेन इज, दिस वर्ड इज ऑल्सो रिपीटेड, रेन। तो जहां पे वर्ड्स आपके रिपीट हो रहे हैं या कोई फ्रेज जो है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड योर रेपिटेशन। क्लियर? नेक्स्ट इज द फ्रेजेस टू द मीटिंग एंड द, अब यहाँ पे फ्रेजेस देखें बच्चे कौन कौन से हैं। फ्रेजेस क्या होता है बच्चों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट? तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, टू द मीटिंग और टू द मीटिंग। तो इस स्ट्रेंजा में यहाँ पे जो है ये फ्रेज रिपीट हुआ है, टू द मीटिंग एंड टू द मीटिंग, तो इट मीन्स इट इज रेपिटेशन क्योंकि रिपीट हुआ है। नेक्स्ट इज रिबेल, एवरीबडी गोज, तो रिबेल भी जो है बच्चों रिपीट हुआ है दिस वर्ड, एंड एवरीबडी, एवरीबडी दिस इज ऑल्सो रिपीटेड, have been repeated, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिपीटेशन।
जब कोई वर्ड जो है बार बार यूज होता है इन द स्टेंजा, देन इट इज कॉल्ड रेपिटेशन। तो ये पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन द पोम बाय, किसने यूज करा है, डीजे एंड राइट। तो पोएट का नाम आप जरूर याद करें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है, राइट द नेम ऑफ द पोम एंड द पोएट। तो पोएट कौन है बच्चों, डीजे एंड राइट। क्लियर। नेक्स्ट इज अलिट्रेशन। तो बच्चों अलिट्रेशन क्या होता है, जब कॉन्सोनेंट साउंड, क्या आता है बच्चों, एक ही लाइन में जब कॉन्सोनेंट साउंड होता है, तो कॉन्सोनेंट आपको पता है कौन कौन से होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड वोवल को छोड़ के, तो कहाँ पे, इट इज द रिपीटेशन ऑफ अ लेटर एट द स्टार्ट ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स, द रिपीटेशन ऑफ द लेटर आर। यहाँ पे साउंड आता है बच्चों, रिबेल, रिमार्क एंड रिबेल, रिग्रेट्स। तो यहाँ पे क्या साउंड आ रहा है, आर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। किसका साउंड आ रहा है, आर का साउंड आ रहा है, रिबेल, रिग्रेट्स। क्लियर। तो ये क्या है बच्चों, अलिट्रेशन है, जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड आता है। किसका साउंड आता है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड, दैट इज कॉल्ड योर अलिट्रेशन। तो यहाँ पे आपने देखा कि किसका आ रहा है, कौन सा कॉन्सोनेंट है, आर, रिबेल, रिमार्क्स, रिबेल, रिग्रेट्स। क्लियर। नेक्स्ट इज योर एसोनेंस। यहाँ पे हमने देखा था कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, बट हियर क्या आएगा बच्चों, वोवल साउंड। तो आपको पता है वोवल्स कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, वोवल साउंड। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, वोवल साउंड है। अब कौन सा वोवल साउंड है, लेट्स सी, वोवल ई इन द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लाइन ऑफ द स्टेंजा। तो ई आप देखें कि यहाँ पे जो है वोवल साउंड जो है रिपीट हो रहा है, एवरी, ई मीटिंग, राइट। तो इसको बोलते हैं हम एसोनेंस, प्रोमिनेंट साउंड ऑफ द वोवल ई, द रिबेल गोज टू द मीटिंग। तो ई, 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 राइट। तो वोवल साउंड जहाँ आएगा उसको बोलेंगे एसोनेंस, जहाँ पे अलिट्रेशन होगा वहां क्या आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड। क्लियर। तो ये बच्चों हमने यहाँ पे जो है ये स्टेंजा कंप्लीट करा। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, तो आपको कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर कहीं क्लियर नहीं है तो सिंपल सा हम रिबेल की बात कर रहे हैं, तो आप समझ लें कि आपकी क्लास में है, अगर आप सारे बच्चे जो हैं कोई जो है बाहर जाना चाहते हैं या खेलना चाहते हैं, और एक बच्चा बोलता है नहीं भाई मुझे क्लास में बैठ के पढ़ना है, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, रिबेल, क्योंकि वो बागी है, क्योंकि आपके साथ एग्री नहीं है, ही इज नॉट एग्री विद यू या विद द होल क्लास, या पूरी क्लास से एग्री नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, रिबेल कहलाएगा। या आप लोग जो है पढ़ना चाहते हैं बट उसको है नहीं भाई मुझे खेलना है, तो वो लड़का क्या कहलाएगा, आपका रिबेल कहलाएगा, बागी। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, बागी। क्लियर। नाउ कम टू द लास्ट स्टेंजा, दैट इज व्हेन एवरीबॉडी सेज यस प्लीज। जब आप जो है कोई आपको जो है ग्रीट कर रहा है या आप कह रहे हैं भाई यस प्लीज, तो रिबेल क्या कहेगा, नो नो नो, नो थैंक यू। तो वो उसको उल्टा करना है, आप कह रहे यस प्लीज, कि आपको इफ यू वांट टू से एनीथिंग यस प्लीज, तो वो क्या कहेगा, नो 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 थैंक यू, इट्स ओके। व्हेन एवरीबॉडी सेज नो थैंक यू, अगर मान लो कोई चीज आपको ऑफर कर रहा है और आप बोलेंगे नो थैंक यू, तो वो क्या कहेगा, यस प्लीज। क्लियर। और अगर आप जो है कोई ऑफर कर रहा है तो आप कहेंगे यस प्लीज, तो रिबेल क्या कहेगा बच्चों, नो थैंक यू। और अगर कोई चीज आपको ऑफर कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं आप, यस प्लीज, तो रिबेल क्या कहे, अगर आप कह रहे हैं नो थैंक यू, कई बार बोलते हैं ना नो थैंक यू इट्स ओके, तो वो क्या कहेगा, यस प्लीज, इट इज वेरी गुड दैट वी हैव रिबल्स। कई बार क्या होता है बच्चों, ये नहीं है कि रिबल्स हमेशा खराब होते हैं, समटाइम्स दे आर गुड। अब कब गुड होते हैं बच्चों, कब अच्छे होते हैं रिबल्स, आपको लग रहा होगा नहीं भाई क्लास में अगर एक बच्चा शैतानी कर रहा हो सारे बच्चे चुपचाप में, तो वो तो खराब होगा। बट कई बार जैसे आपने देखा होगा कि जब हमारी वर्ल्ड वॉर हो रही थी, या ब्रिटिश ने हमारे को जो है किस तरह से हमें स्लेव बनाया हुआ था, और हमारे पे जो है किस तरह से हमको स्लेव बना के जो है काम करा रहे थे, तो उस समय कुछ लोग ऐसे थे जो देश के लिए लड़ रहे थे, तो वो बच्चों क्या थे, वो भी रिबेल थे। क्लियर। बट वो क्योंकि देश के लिए कर रहे थे, देश को आजाद करने के लिए कर रहे थे, फ्रीडम दिलाने के लिए कह रहे थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, तो वो जो रिबेल कर रहे थे, रिवोल्ट कर रहे थे,
वो अच्छे थे। क्या थे वो? दोज रिबल्स वर गुड, फ्रीडम फाइटर्स। क्योंकि हम लोग क्या है, कुछ लोग स्लेव्स थे, बट कुछ लोग जो है उसको रिवोल्ट कर रहे थे, अपोजिट जा रहे थे, क्योंकि देश आजाद कराना था। तो वो जो है अच्छे के लिए करे थे, देश के लिए करे थे। सिमिलरली अगर किसी के साथ जो है इनजस्टिस हो रहा है, मान लो कोई है और कोई बच्चा जो है दूसरे बच्चे जो है उसको पीट रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, बट एक बच्चा जो है हिम्मत करके, करेज करके जो है, हिम्मत करके जो है उसको देख के जो है क्या कर रहा है, उसको बचा रहा है, इनजस्टिस हो रहा है उसके साथ, तो वो रिबेल है, क्योंकि वो सबके साथ नहीं है, अलग से उसकी हेल्प कर रहा है। तो वो रिबेल क्या है आपका? अच्छा है, गुड। क्लियर? तो अच्छे काम के लिए अगर आप रिबेल होते हैं, बागी होते हैं, तो दैट इज गुड। और अदरवाइज रिबेल जो है आपने देखा होगा ड्यूरिंग दिस चैप्टर, तो अगर किसी के साथ इनजस्टिस हो रहे एंड यू आर टेकिंग, अगर आप उसको सपोर्ट करें, हेल्प करें, तो आप जो है रिबेल है, तो आप गुड है। बट ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं पोएट? इट इज वेरी गुड दैट वी हैव रिबल्स। ये अच्छी बात है कि हमारे पास रिबल्स हैं, जैसे फ्रीडम फाइटर्स हैं। बट यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। पर आप ये नहीं सोच सकते कि आप उनमें से एक अच्छे जो है रिबल हैं। क्लियर? तो आपको जो है इसकी जो है डेफिनेशन भी रिबल की पता चल गई होगी कि रिबल किसको कहते हैं। कि मान लो एक ग्रुप है और एक आदमी जो है बिल्कुल डिफरेंट जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? रिबल। राइट? तो ये रिबल जाएगा, अगर ग्रुप से अलग जाएगा, हट के जाएगा, तो वो कहलाएगा हमारा रिबल। तो यहाँ पे सॉरी, ये पोएटिक डिवाइसेस कौन सी यूज हैं बच्चों? रेपिटेशन, द वर्ड सेज हैज बीन रिपीटेड। अब यहाँ पे देखो बच्चों, सेज और सेज दोनों दो बारी रिपीट हुए हैं, एक ऊपर फर्स्ट लाइन में एंड द थर्ड लाइन। तो इट मीन्स रिपीटेशन। तो यहाँ पे एक और फ्रेज वेरी गुड एंड द वर्ड्स रिबेल। तो यहाँ पे देखो बच्चों, रिबेल और यहाँ पे रिबेल जो है यूज में है। तो रिबेल क्या है बच्चों? यहाँ पे भी रिबेल है, यहाँ पे भी रिबेल है। तो ये क्या है? रिपीटिशन। सेज, सेज। तो यहाँ पे रिपीट मीन्स क्या होता है बच्चों? एक या दो बारी यूज हुआ है, दैट इज कॉल्ड योर रेपिटेशन। क्लियर? तो यहाँ पे रेपिटेशन जो है यूज हुआ है पोएटिक डिवाइसेस। तो सेइंग यस व्हेन एवरीबॉडी सेज नो, जब सब नहीं कहते हैं तो वो बोलता है यस, जब सब कहते हैं एवरीबॉडी सेज यस, तो वो कहता है नो। राइट? तो उसको बोलते हैं हम रिबेल। Saying yes when everybody says no and saying no when everybody says yes. In another character trait of the rebel, it seems that having rebels around us is beneficial as they train us to acknowledge differences. However, it is not good to be a rebel because they are not acceptable by the society. ये जरूरी नहीं है कि सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करे। आप अगर कुछ उल्टा गलत करना चाहते हैं या अलग से करना चाहते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपकी सोसाइटी जो है आपको एक्सेप्ट करे। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम द रिबेल रिटन बाय D.J.N. राइट। क्लियर? तो सारे बच्चे पोम का जो है पोएट का नाम जरूर याद करें। और यहाँ पे आई थिंक, आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर कहीं पे आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। क्लियर? लेट्स ओवरलुक द समरी। समरी देखते हैं बच्चों, अगर नहीं समझ में आया तो लेट्स ओवरलुक द summary. The poem Rebel describes the characters of a rebel. तो यहाँ पे एक रिबल के बारे में बता रहे हैं। तो बच्चों, रिबल किसको बोलते हैं? जो हमेशा अपोजिट होगा। आपकी क्लास में अगर कोई अलग से है, काम कर रहा है, तो दैट इज अ रिबल। बागी, जो औरों से सहमत नहीं होता है। जैसे मैंने पूछा था अभी आपसे, एक क्वेश्चन पूछा था, डू यू नो एनीवन हु डिसएग्रीज विद यू और विद योर फ्रेंड्स? ऐसा कोई है जिसको आप जानते हैं जो सबसे अलग हटके काम करता है, आपसे बिल्कुल दूर दूर भागता है? सब कहेंगे हाँ भाई हमें यहाँ जाना है, तो वो कहेगा नहीं नहीं मेरे को ये नहीं करना। सब कहेंगे अरे भाई हमें खेलना है, तो वो कहेगा नहीं मुझे पढ़ना है। तो उसको बोलते हैं हम रिबेल। क्लियर? अ पर्सन हु डज नॉट कंफर्म ऑफ द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी।
कि अगर सोसाइटी आपकी जो है, एक ग्रुप ऑफ पीपल अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वो हमेशा उनके साथ क्या रहेगा बच्चों, डिसएग्री, तैयार नहीं होता, सहमत नहीं रहेगा। द रिबेल इज डिस्क्राइब्ड एज अ पर्सन हु वुड कॉन्ट्राडिक्ट अदर्स इन ऑर्डर टू बी डिफरेंट, और हमेशा जो है कॉन्ट्राडिक्ट में रहेगा। क्यों रहेगा कॉन्ट्राडिक्ट में? क्योंकि वो हमेशा कैसा रहता है, डिफरेंट रहता है, अलग रहता है सोसाइटी से। In the poem is not based on a political activist, but seems to be a character sketch of a young adolescent trying to be different. एक यंग जो है किस तरह से अलग दिखना है, डिफरेंट दिखना है, उस चक्कर में जो है वो सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते। All the instances in the poem are repetitive affirmations of this fact. और यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से रिपीटिशन जो है यूज हुआ है पूरी पोम में, कि जैसे लोग चाहते हैं या सोसाइटी चाहती है उससे उसको डिफरेंट करना है, अपोजिट करना है। इफ ए रिबेल सीज ए ग्रुप ऑफ पीपल विथ शॉर्ट हेयर, अगर उसे लगता है कि सारे जो है लोग जो है छोटे छोटे बालों में घूम रहे हैं, तो उसे लगता है कि उसके बाल कैसे होने चाहिए, लंबे। He would let his hair grow long. On seeing others with long hair, और जब वो ये देखता है कि सबके बाल लंबे हैं तो उसको क्या करना है, the rebel would cut short his hair. Seeing everybody talk during the lesson, और वो देखता है कि जब सारे लोग जो हैं क्या है, पढ़ रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, the rebel would become absolute mute. तो उस समय क्या रहेगा वो बच्चों, चुप रहेगा। जब सब लोग जो है टीचर से डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन से, अबाउट द क्वेश्चन और अबाउट द लेसन, एट द टाइम द rebel would become absolutely mute. On realizing that everybody is silent, और जब उसे लगता है कि सारे लोग जो है चुप हो गए, तो उसे क्या करना है, टू क्रिएट द disturbances. On realizing that everybody is silent, the rebel would create a disturbances. तो उसे लगता है अब तो क्लास चुप हो गई है, अब कुछ ना कुछ जो है ऐसा डिस्टर्बेंस करना है क्लास से जिससे सबको अट्रैक्शन जो है या अटेंशन जो है मेरी तरफ हो जाए। Similarly, on various such issues, the rebel would be seen contradicting others and doing things that no one would be doing. ऐसा काम करना है जो कोई नहीं करता है। He would refuse to wear the uniform when the others would be wearing it. Praise the dogs, कुत्तों को जो है प्रेज करते हैं। When the company of the cat lovers appreciated the sun on rainy day, जब बारिश होती है तो वो किसको अप्रिशिएट करता है, सन को, और जब सन निकलता है तो उसे किसकी नीड है, रेन की। एंड रेन्स ऑन द सनी डेज, तो उल्टा चलता है, जब सबको अच्छा लगता है कि आज बारिश हो रही है तो उसको किसकी जरूरत है, सन की जरूरत। जब सन निकल रहा है तो उसको किसकी जरूरत है, रेन की। And rains on the sunny days, he would do just anything but not what others are doing. जो लोग कर रहे हैं वो उसे करना नहीं है, उसे डिफरेंट करना है, उससे अलग करना है। तो बच्चों आप में से है कोई रिबल, आप में से है कोई ऐसा कि सारे बच्चों के साथ आप डिसएग्री रहते हैं, असहमत रहते हैं, है कोई ऐसा बच्चा, या आप किसी को जानते हैं, डू यू नो एनीवन हु डिसएग्री विद यू और विद योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड से या आपसे जो है डिसएग्री रहते हैं, तो आप जानते हैं, तो अब अगर जानते हैं तो आप लोग शेयर कर सकते हैं इस बात को। तो जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे उतना आपको नॉलेज बढ़ेगी। Here are few questions, इसके बाद हम MCQ क्वेश्चंस करेंगे, तो आप लोगों ने जवाब देने हैं बच्चों। तो अगर अभी कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं, या कोई स्टेंजा आपकी समझ में नहीं आया है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। तो कोई क्वेरी है आपके बच्चों, कोई क्वेश्चन पुट करना है? लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इजी। तो अगर आपकी समझ में आ गई है पोयम तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ समवन doesn't wear a uniform to school, what do you think the teacher will say? तो बच्चों क्या है कि अगर पूरे बच्चे जो हैं कैसे आ रहे हैं, स्कूल यूनिफॉर्म में, इफ समवन डज नॉट वेयर, अगर कोई पहन के नहीं आता है, तो आप क्या सोचते हैं कि टीचर क्या कहेगी? तो क्या आंसर इसका बच्चों? द टीचर वुड स्कोल्ड। तो ऑब्वियस है, आप लोग, आपकी क्लास होते हैं ना बच्चों, अगर सारे बच्चे यूनिफॉर्म में आ रहे हैं और अगर एक बच्चा जो है
फैंटास्टिक क्लोथ में या पार्टी वेयर में आ रहा है, तो टीचर क्या करती है बच्चों? डांटती है ना, स्कोल्ड करती है ना, करती है बच्चों? तो स्कोल्ड करेगी, डांटेगी। तो यही आप क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू थिंक द टीचर विल से? तो एक जनरल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, द टीचर वुड स्कोल्ड, डांटेगी द स्टूडेंट हु वुड नॉट बी ड्रेस्ड इन द स्कूल यूनिफॉर्म वाइल कमिंग टू द स्कूल। स्कूल आने से पहले जो है उसे स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनी है, क्योंकि वो उसको डिफरेंट दिखना है। तो टीचर क्या करेगी? उसको स्कोल्ड करेगी, डांटेगी। तो स्कोल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? डांटना। Next question is, when everyone wants to clear sky, what does the rebel want most? तो कौन सा बच्चा आंसर देगा इसका? कि जब सारे लोगों को, when everyone wants clear sky, आसमान साफ चाहिए, सन चाहिए, तो रिबेल को क्या चाहिए? What does the rebel want most? कौन बताएगा कि जब आसमान साफ रहता है तो रिबेल को क्या चाहिए? किसी को आता है आंसर? अगर when the sky was clear, कौन बच्चा देगा? when the जब स्काई क्या होता है? क्लियर होता है, इज इज क्लियर, तो रिबेल को क्या चाहिए? क्या चाहिए बच्चों? जब क्लियर स्काई होगा, आसमान साफ होगा, तो ऑब्वियस है वहां सन होगा। तो रिबेल को क्या चाहिए? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखो, when everyone wants a clear sky, जब साफ आसमान रहेगा, तो what does the rebel want most? Rain. The rebel wants the rain. If the rebel was a dog for a pet, अगर rebel को जो है डॉग पसंद है, right? What I or everyone else like to have. अगर rebel को डॉग पसंद है, क्यों बोलता है कि फेवर करता है डॉग के? कोई बच्चा आंसर दे सकता है? तो आपको एट दैट टाइम क्या पसंद होगा? अगर रिबेल कह रहा भाई फेवर कर रहा है डॉग के, when rebel favor the dog, तो आपको क्या पसंद होगा? उल्टा चलेंगे ना बच्चों, अपोजिट, क्योंकि रिबेल को तो हर काम उल्टे करने हैं, अपोजिट। तो इसका मतलब क्या है? कैट। इफ अ रिबेल हैज अ डॉग फॉर ए पेट, द अदर्स आर मोस्ट लाइकली टू बी कैट लवर्स। तो सिंपल सा आंसर है बच्चों, आपको उल्टा बोलना है कि अगर रिबेल को सन चाहिए तो हमें क्या चाहिए? बारिश। अगर हमें बारिश चाहिए तो रिबेल को क्या चाहिए? क्लियर स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाई इज इट गुड टू हैव रिबल्स? अब पोएट ने यहाँ पे बताया है, तो पोएट कौन है बच्चों? डीजे एंड राइट। तो उन्होंने कहा व्हाई इज इट गुड टू हैव रिबल्स? ये क्यों अच्छा है कि हमारे बीच में जो है कुछ रिबल्स होने चाहिए, कुछ बागी होने चाहिए। क्यों बोला पोएट ने ऐसे? इट इज गुड टू हैव रिबल्स बिकॉज दे आर डिफरेंट एंड, क्योंकि वो क्या होते हैं? थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, फ्रीडम फाइटर्स का दिया था, या किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, दे टीच अस टू बी एबल टू एक्सेप्ट एंड टॉलरेट डिफरेंसेस। क्लियर? Next is, why is it not good to be a rebel oneself? अपने आप में रिबेल बनना जो है क्यों अच्छा नहीं है? It is not good to be a rebel oneself because the society, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। सोसाइटी never accepts a rebel and always critiques his behavior. Next question क्या है बच्चों? वुड यू लाइक टू बी ए रिबल? क्या आप रिबल बनना चाहते हैं? क्या आप लोगों से डिफरेंट दिखना चाहते हैं? तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो रिबल बनना चाहते हैं? है आप में से कोई ऐसा जो रिबल बनना चाहता है? तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू बी रिबल? इफ यस, व्हाई? इफ नॉट, व्हाई नॉट? अगर आपका आंसर यस है तो क्यों, और अगर नहीं है तो व्हाई नॉट? तो कोई बच्चे को है, कोई ऐसा है बच्चा जो रिबल बनना चाहता है? तो इस आंसर इज अपने चॉइस है, आप लिख सकते हैं आई वुड लाइक टू बी ए रिबल बिकॉज अ रिबल इज एबल टू थिंक इंडिविजुअली। क्योंकि एक रिबल है जो सबके साथ नहीं चलता है, बिल्कुल डिफरेंट दिखता है, अपने उसकी थिंकिंग होती है, दूसरों के कहने पे नहीं चलता है, फॉलोइंग द हर्ड मेंटेलिटी। However, it is not easy to be a rebel as the rebels are always critiqued by the society for their different ideas or different behavior.
क्लियर? तो बच्चों ये हमने क्वेश्चंस आंसर डिस्कस करे हैं. टुमारो वी विल डिस्कस द MCQ क्वेश्चंस ऑफ दिस पोम द रिबल. आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द पोम द रिबल. अगर नहीं समझ में आया तो इसको रिवाइज करें घर में. पर कहीं पे आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट लेक्चर. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.